हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हियर अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg, मास दिया है बॉडी का 10 kg, मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल impinges on the mounted spring of a force constant 4 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर। मतलब फोर्स कांस्टेंट दिया है स्प्रिंग का। when it is compresses the spring the body comes to the rest। तो यहाँ पे सबसे पहले आप की कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग हमें फाइंड करना है, एंड स्प्रिंग कंप्रेशन दैट इज एक्स हमें फाइंड करना है। बट उसके पहले आपको यहाँ पे जो गिवन डेटा दिया है, फोर्स फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला इज, फोर्स कांस्टेंट इज गिवन बाय के विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁵ मीटर न्यूटन पर मीटर। बट आपको पता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये जो लॉ है आपको बताएगा कि जैसे कि इस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी obtained by the spring, potential energy obtained or gained by the spring। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके पास, हाफ एम वी स्क्वायर के साथ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज द मास गिवन 10, वेलोसिटी कितनी है स्प्रिंग की 2, उसका क्या है स्क्वायर, दैट विल बी 20 जूल। सिंपली काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज 20 जूल इज इक्वल टू, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज 20 is equal to half as it is, spring constant is given 4 into 10⁵ and x square as it is। so after calculation, 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 tens are, this is 10⁵। so we need x square is equal to 10⁻⁻4, so x is equal to 10⁻⁻2 मीटर। लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो क्या से x is equal to 1 सेंटीमीटर, because 10⁻⁻2 is 10⁻⁻2 meter is 1 centimeter। so the correct option or correct answer for the compression of spring is 1 centimeter compression होगा spring का। hope you understand it well, best of luck।